शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोले परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवरमणि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की। चलिए, थोड़ी थोड़ी चर्चा चल रही थी, आज बच्चों के माध्यम से चल गई। बड़ा अच्छा सब बता रहे थे कि आज के धर्म का नाम क्या है, क्या है, क्या है। और आपके बुंदेलखंड में बोलते ऊने तो ऊ को मार दो। क्या बोलते हैं? मार दो मतलब मिटा दिया, मार दो मतलब बस आज मार, उसी का नाम है मिटा दो। किसको मिटा दो? इतना सरल तो है, आप लोग अपनी अपनी भाषा में रोज बोलते हो। मारना किसको है? अपने मान को। लेकिन क्या करें, रोज सुनते हो मान मान मान, पर आप मानते नहीं, क्योंकि आपका मान विद्यमान है। क्या क्या विद्यमान है? मान विद्यमान है। कहां? यहां। और किस रूप में? अहम। किस रूप में? अहम। अब अहम के ऊपर एक रकार लगा दो, क्या बन जाएगा? अरहम। बस अहम का विसर्जन ही अरहम का जागरण है। किसका विसर्जन? अहम का विसर्जन ही अरहम का जागरण। क्योंकि अहंकार के शिखर पर बैठा व्यक्ति कभी भी विनम्रता की भाषा नहीं बोलेगा। और कौवा अगर मंदिर के शिखर पर बैठ जाए तो क्या पूज्य हो जाएगा? कोई ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाए, टिप टॉप हो जाए, तो क्या वो सम्मानित पूज्य हो जाएगा? और फिर भी जरा सा हो जाता है तो क्या करता है वो? अहंकार। क्या करता है? तो आज का दिन किसका है? अहंकार के विसर्जन का। अहंकार भी विकार है। क्या है? अहंकार भी विकार है। जब तक मनुष्य के मन में ये भाव रहा मैं करने वाला हूं, मेरे बिना कुछ भी नहीं होगा, मैंने इतना किया, मैं कुछ नहीं करता था तब क्या दशा थी। हर चीज में कौन सा भाव आ रहा है? मैं। और ये मैं कौन करता है? देखो, आपको सब मालूम है, री का ई हटा दो तो भी क्या बनेगा? बकरा। और जो मैं कर रहा वो क्या कर रहा? बकरा। खाली बकरा है, कर कुछ नहीं रहा। क्या बोलते ना, वो तो फालतू में शब्द में छुपा हुआ है। किस में छुपा हुआ है? कि बकरा है।
आप सोचो। इसीलिए अंत में बकरे की दशा क्या होती है? क्या होती है? जिसे आप कहते हो कब तक बकरे की मां खैर मनाएगी, मैं करने वाला कब तक अपना खैर मनाएगा? दूसरा मैदान में आ जाएगा तो मैं सारा। क्षण भी लगता है क्या? बकरा जितना ज्यादा सजे उतने जल्दी मौत है। क्या समझ में आ रही है? बकरा जितना ज्यादा सजता है उतने जल्दी उसकी। इसलिए तुम्हारे पास अगर कोई अच्छा गुण है, उसका इस्तेमाल समाज में करो, परिवार में करो, दीन दुखियों में करो, विनम्रता में करो। हाँ, चलो पता नहीं तुम्हें इस योग्य परमात्मा ने नहीं बनाया, तुम्हारे पुण्य ने बना दिया। किसने बना दिया? तुम्हारे पुण्य ने बना दिया। इसलिए तुम करने वाले नहीं हो। कौन करने वाला है? तुम्हारा। और तुम्हारा पुण्य अगर क्षीण हो गया तो जितने लोग प्रशंसा कर रहे हैं वही क्या बकना प्रारंभ कर देंगे। क्षण भी लगेगा क्या? नहीं लगने वाला। इसलिए मैं और मेरे का भाव समाप्त करने का नाम ही कौन सा धर्म है? मार दो। किसको मार दो? अपने भीतर के मान को। और समझना, ये चीजें आपके निरंतर चलती रहेगी। क्या चलती रहेगी? क्या चलती रहेगी? संसार की चीजें तो, क्योंकि संसार में तुम नहीं थे तो भी सब कुछ चल रहा था, तुम हो तब भी चल रहा है, और तुम नहीं रहोगे तो भी। कैसे कहते हो मैं चलाने वाला, मैं करने वाला? हाँ, तुम निमित्त हो। उस निमित्त को कभी भी अस्वीकार मत करना। लेकिन कोई स्वीकार कर दे तो तुम उसका अहंकार भी मत करना। इसीलिए मैं शब्द से बकरा जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है? बकरा जुड़ा हुआ है। और जब वो कट जाता है तो रुई धुनने वाला धुन कर। कौन? रुई धुनने वाला धुन कर उसी की आंत को धुनकी में कस देता। क्या करता है? जानते ना, रुई धुनने वाले को कभी देखा है? देखा है? क्या करता है? धुनता नहीं, जिसमें डंडा मारता है, कस देता। किसको धुनने के लिए? रुई को खोलने के लिए। अब जैसी उस पर मार पड़ती है तो क्या बोलता है? तुई 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 चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है? सुनना उसके, तुई 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 आवाज आएगी, आवाज आती है। इसीलिए बड़ी अच्छी कहावत पुराने लोगों ने बना दी, बकरा जो में करे अपना गला कटाए, लेकिन मैना जो मैं ना कहे दूध भात नित। अब आपको क्या है? मैं ना, मैं कुछ भी। जहां ये भाव आ गया बस वहीं से जीवन का बदलाव। फिर अकड़ नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी? अकड़ नहीं रहेगी। कार्य पे पकड़ तो रहेगी, लेकिन सौभाग्य मेरा कि हमें ऐसा अवसर मिल गया। बस सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलने में जरा भी समय
नहीं लगता है। कौन रह गया? कभी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। रावण यही तो कहता था, मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊंगा, मैं समुद्र में पूरा रास्ता बना दूंगा, मेरे नगर में किसी का भी मकान ईंट पत्थर कंकड़ का नहीं रहेगा। किसका रहेगा? और जरा सा वनवासी छोकरा जिसको बोलता था, जिसको क्या बोलता था? छोकरा। क्या कर दिखाया? क्या कर दिखाया? कई बार भी आप लोग देखते हो ना, समाज में कई लोग उम्र दराज होते और अपने आप को 30 मार खा, जरा सा 10 किताबें पढ़ ली, जरा सा जेब गरम हो गया, जरा सा समाज में चलने लग गई, अरे हमने तो अच्छो को चलता। भाई साहब, जिस दिन तू चलता होगा कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा, कोई पानी देने वाला भी। इसलिए हर क्षण अपना सम्मान बरकरार रखते हैं तो क्या स्वीकार करते हैं? हार। क्या स्वीकार करते हो? हार स्वीकार का मतलब ये मैं कुछ नहीं हो, जो कुछ हो सो तुम हो। इसीलिए उसको सम्मान वाली चीज को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? हार बोलते हैं, और कुछ नहीं बोलते हैं। उसके पहले तुम हर चीज में क्या स्वीकार कर लो? हार का मतलब ठीक है, विनम्र होगा, तुम होगा, तुम्हारी ताकत होगी। कितना छोटा सा जीवन का क्षण। जिसको वनवासी छोकरा कहता था वही क्या हुआ, एक क्षण भी नहीं लगा, उसको तो मौका ही नहीं लगा। उसका सेवक ही था हनुमान जी, वही पहुंच गए, और पहुंच गए तो सोने की लंका में। दुनिया में लड़ाई यही है, दुनिया में लड़ाई यही तो है ना। मान। किसकी लड़ाई है? मान। बहुत सरल चीज है। विनम्र व्यक्ति तो समझा देता है, विनम्र व्यक्ति तो समझा देता है, अच्छे से समझाता है, बुरे तरीके से नहीं समझाता। आप लोग भी रहते हैं ना कभी कभी घर में, तो साधारण सी बात करते हो, किसी से कुछ हो जाता है, ठीक है उससे बात कर ले, मान जाएगा। क्या बोलते हो? ठीक है उससे बात कर ले, मान जाएगा। आप आत्मविश्वास में भरे रहते हो, विनम्रता में भरे रहते हो, और सामने वाला अहंकार में भरा रहता है, तो आप समझाने के लिए जाते हो, क्या सोच करके? मान जाएगा। तो अपनी बात उसके सामने रख देते हो, हैं? रख देते हो कि नहीं? हैं? सहज रूप में एक प्रसंग से कह दे तो पहले वही शब्द कहे तो मान जाएगा। दूसरे नंबर पर कहीं आप उसके पास जाते हो और बातचीत करते हो, फिर भी वो अपनी अकड़ को नहीं छोड़ता है, तो आप दूसरी बार भी बात कहते हो। फिर मन में क्या सोच करके आते हो? उसके कह करके आते हो, यार काय को नाटक कर रहा, मान जाना। क्या बोलते हो? मान जाना। उसको समझाते भी क्या कहते हो? पहले आप अपने भीतर कहते हो मान जाएगा उसके लिए, और बातचीत करते हो तो क्या कहते हो? मान जाना। उसको कुछ थोड़ी ना बोल रहे हो तुम, वो तो बिल्कुल सीधा साधा है। मालूम है बचपन में कुछ नहीं था और मरेगा उसके पहले भी कुछ नहीं रहेगा, ये तो बीच में थोड़ा सा जवानी में अकड़ गया है। तो आप उसको समझाते कहते काय को नाटक कर रहा, मान जाना। तो उसके भीतर बैठे हुए किसको जानने को बोल रहा है? मान को जानने के लिए बोला, मान जाना। उसको नहीं बोल रहा, कान तो माध्यम है, लेकिन ये मान। और जब वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है, फिर जब आप सफल हो जाते हो, तो अपनी बात आकर के कहते हो मान गया। क्या बोलते हो? मान। हर चीज में क्या आया? झगड़े की जड़ क्या है? टेंशन की जड़ क्या है? लफड़े की जड़ क्या है? घर में, समाज में,
देश में किसकी लड़ाई है? बस औकात हमारी कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने आप को क्या समझते हैं? हाँ हाँ मेरे जैसा तो कोई भी नहीं। ये अहंकार बड़ी बुरी चीज है। लगता है अपने को सवेरे की परछाई है। कौन सी परछाई? जितना है नहीं उससे ज्यादा औकात दिखाता है। मान किसे बोलते हैं? जो है नहीं उससे ज्यादा अपने आप के वजूद को, अरे तेरा वजूद कब्र में रहेगा। जिनके रंग महल में हजारों रंग के फानूस थे, उनकी भी कब्र में झाड़ झंकाड़ उगते देखा है। राजाओं का देखो क्या था, सजे धजे सोने के महल थे, लेकिन मर गया तो कब्र पे क्या उग रही है? क्या उग रही है? झाड़ झंकाड़। कोई धूल झाड़ने वाला भी। क्या अहंकार करना। ऐसा जिंदगी में काम कर लो कि लोग तुम्हें पूछते रहें। मुझ तो थोड़े समय दिखाओगे, वो भी काली से सफेद हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर गए तो जितनी तेरी उम्र गुजरेगी ना, उतनी तेरी पूंछ, तेरा सम्मान स्वाभाविक बढ़ेगा। कैसा बढ़ेगा? स्वाभाविक बढ़ेगा। रावण को समझ में नहीं आई, लेकिन सोने की लंका क्या हो गई? राख। बहुत कोशिश की, मान जाएगा, जाओ, नहीं माना। मान जाना, दबाव डाला तो भी एक का मान गया, वहीं का रहने वाला, खुशी का भाई छोटा, वो बाद में सिंहासन पे आ गया, बाकी सब। सोचो ये कथाएं क्या कह रही है हमसे? ये कथाएं क्या कह रही है? कितनी बड़ी प्रेरणा दे रही है कि तुम वस्तु को तो छोड़ो ही छोड़ो, लेकिन भीतर से विकार को भी कोई अगर नहीं पूछा तो कोई बात नहीं। अतीत में मैंने कभी उसे नहीं पूछा होगा, इसलिए आज वो हमें। अब उसके लिए कषाय ले भी लेंगे थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर तो मन को राहत मिलेगी, लेकिन चाहत बढ़ने वाली नहीं। और चाहत बढ़ाना है तो ठीक है, ठीक है। इसीलिए पहले दिन समता का था, तो दूसरे दिन विनम्रता का है। क्रोध का अर्थ विपरीत क्या है? समता। और मान का विपरीत विनम्रता। क्या है? विनम्रता। नहीं तो सब कुछ तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन मौत आने के पहले ही तुम्हारे देखते देखते सारी चीजें, तुम दृष्टा बन करके देखोगे। क्या बन करके देखोगे? दृष्टा बन करके देखोगे। कितनी छोटी सी चीज है। इसलिए अपने आप को सवेरे की परछाई मत बनाओ। जितने तुम हो उससे अपने आप को छोटे बनाओ। दोपहर की परछाई बनाओ। कौन सी परछाई बनाओ? दोपहर की परछाई बनाओ। दोपहर की परछाई क्या होती है? जितने तुम हो उससे भी, और कभी कभी तो इतनी छोटी हो जाती है कि तुम्हारे नीचे दबी रहती है। तुम कहते तो भैया मैं तो कुछ भी। और कभी कभी आपको ऐसा एहसास होता है, लेकिन होता है, फिर शाम होती है फिर वैसी हो जाते हो। फिर शाम की परछाई कैसी हो जाती है? कैसी हो जाती है? सोचो तो। और तुम्हारा अस्तित्व परछाई में है या तुम में है? तुम्हारा अस्तित्व किस में है? स्वयं में है। लेकिन दिखाना किस में चाहते हो? किस में चाहते हो? परछाई में।
अपने धन में, अपने वैभव में, अपने रूप में, अपनी रिद्धि में, अपनी शक्ति में। आचार्यों ने बता दिया 8 चीजों में दिखाते हो तुम। कितने चीजों में? ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम वल रिद्धिम तपो वपु। ज्ञान, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, सब कुछ मुझे मालूम है। ये तो आज का है। किसका है? आज का है। हमको तो ठीक है बेटा, कर ले ज्ञान। जरा सा दिमाग सटक गया, पगले कोई पूछने वाला भी। देखते हो ना आजकल राजनीति में भी, जिसको कुछ बोला जाता था वही पकड़ में आने लग रहा है। बोल करके क्या कर लेंगे? बोलना आवश्यक है, चुप रहना भी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसके अस्तित्व को ही मिटाने की चेष्टा करो। बोले ना, संसार में सबका अपना अस्तित्व है, लेकिन अस्तित्व का प्रदर्शन करना अपने आप को ही छोटा बनाना है। बात बात में आपके घर में ही तो हो जाता है। हम किसी से, ये आ जाती है आड़े। क्या आ जाती है? क्या आ जाती है? नाक। क्या आ जाती है? नाक। क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? सोचो आप। हर चीज में आपकी आड़ क्या आ जाती है? इसलिए महावीर स्वामी ने बड़ा अच्छा काम किया। नासा दृष्टि किस में जमाओ? नाक पे जमाओ। तुम बड़ी लंबी नाक है ना तेरी, कब कट जाए? 1 मिनट भी नहीं लगता। अरे नाक का सवाल है। किसका सवाल है? मेरी भी तो कुछ नाक है। तो नाक का मतलब नाक को चने चबवा दूंगा। इसके पीछे भाग रहे। कितनी लंबी तेरी नाक है? कर ले, तेरे को थोक भाव में मिलेगा। कौन से भाव में मिलेगा? थोक भाव में। किसके पास नाक है? बस। मान बड़ाई कारणे क्यों मर रहा मूढ़, और मरकर हाथी होएगा धरती लटके। ले भैया, अब तेरी जिस दिन नाक कट गई कुछ करने लायक नहीं रहेगा। दुनिया में है, बचाना जरूरी है, लेकिन बचाने का अर्थ यह नहीं है कि दूसरे की ही नाक काट डालो। ना बाबा ना, वो भी है और तुम भी हो। क्योंकि कभी कभी जहां काम तलवार नहीं आता है, वहां काम तो छोटे का भी अस्तित्व है, बड़े का भी अस्तित्व। कितना बड़ा धर्म अपना है कि आज आपको कह दिया कि कुछ नहीं भैया, कल तुमने समता रखी तो आज क्या रख ले। इसका मतलब ये नहीं है कि आज समता खो दे। बोले जहां विनम्रता आ जाएगी वहां समता का प्रवेश तो अपने आप ही, क्योंकि विनम्र का मतलब ही होता है अपने आप को क्या बना लेना? छोटा बना लेना। क्या बना लेना? छोटा बना लेना। लेकिन कौन बनाए? आजकल छोटा ही खोटा होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। क्योंकि उसके भीतर भी वो विनम्रता नहीं है कि जिसके छांव तले हम जी रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पल रहे हैं, जिनका अस्तित्व है, जिनने सब कुछ दिया है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके प्रति भी क्या रहें? विनम्र रहें। क्या रहें? विनम्र रहें। और जैन दर्शन में तो विनय को मोक्ष का द्वार कह दिया कि जितने तुम विनम्र रहते हो, घर में रहो तो अपने बड़ों के प्रति विनम्र रहो, और किसी की योग्यता है तो योग्यता के प्रति विनम्र रहो, धर्म में है तो देव शास्त्र और गुरु के प्रति रहो। ये सारी चीज किसकी है? केवल अपने आप के अस्तित्व को मिटाने की है। किसको मिटाने की है? अस्तित्व को मिटाने की है। और जब तक मिटने की चेष्टा नहीं करेंगे तब तक हमारी प्रगति भी संभव
बीज जब मिटता है तभी क्या बनता है? वृक्ष बनता है। बीज वृक्ष का रूप कब धारण करेगा? जब धरती पे जाके मिट जाएगा, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा कोई अस्तित्व। और जैसी धरती पे मिटता है अंदर से अंदर से एक वृक्ष निकलता है और कहां की यात्रा कर लेता है? आसमान की यात्रा भी कर लेता। ऊंचाई की ओर जाना है तो अपने आप को मिटाना पड़ जाता है। बड़ा अच्छा धर्म है आज का। कौन सा धर्म है? मार दो। किसको मार दो? मान को, मैं को, अहंकार को, ईगो को। किसको? किसको? वो अगर भीतर बैठा हुआ है तो उल्टा हो जाएगा। ई यानी ईश्वर, गो यानी भाग जाएगा। तुम्हारे भीतर जो बैठा हुआ ईश्वर है वो गो हो जाएगा अगर तुम्हारा ईगो सामने है तो। कौन सामने है तो? ईगो सामने है तो। इसलिए ईगो नहीं। ठीक है, जो भी है जितना पोलाइटली बात करो, जितना विनम्रता से बात करो, अपने गुणों को ज्यादा प्रदर्शित मत करो। अगर अच्छा होगा तो अपने आप ही सामने वालों को पता चलता चला जाएगा और आज भले ना पूछे कल जरूर याद करेगा, कहने लगेगा यार वो आदमी था गजब का। अपने आप ही परिवार में भी बोलने लग जाएगा, क्योंकि आभावों में स्मृतियां बढ़ जाती है। किसमें स्मृतियां बढ़ जाती है? आभावों में स्मृतियां बढ़ जाती है। इसलिए मान को मत देखो। कुछ भी हो मिटने में कहीं देर नहीं लगती है। सबसे ज्यादा उदाहरण रावण का ही दे करके आपको समझाते हैं। बाकी तो जैन धर्म तो बचपन से ही विनम्रता सिखा देता है। एक बार नहीं, भगवान के चरणों में 5 बार कहता है नमो 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 नमो। कितने बार झुका दिया? झुका ही जा रहा है। कहीं पर भी आपको अकड़ाया? इतनी सारी चीजें आपको बता देते हैं, समझा देते हैं, फिर भी समझ में बात कुछ आती है लेकिन टिकती नहीं है। बात तो आती है लेकिन टिकती नहीं है। क्यों नहीं टिकती? क्योंकि हम ढाल बना देते हैं अपने दिमाग को। पानी गिरता है और कहाँ बह जाता? वापिस बह जाता। पात्र नहीं बना पाते। क्या नहीं बना पाते? पात्र नहीं बना पाते। तो जिंदगी के ये क्षण है। बहुत अच्छी बात है, अपना क्रम चल रहा है। क्रम के साथ हम सभी लोग अपने जीवन में ही सोचे, हे प्रभु जिंदगी में जो क्षण मिला है विनम्रता से जिए, लचीले बन करके जिए, झुक करके जिए, सबके अस्तित्व को स्वीकार करें, ताकि मेरा जीवन भी उस प्रभु की ओर निरंतर आगे बढ़ता चला जाए, ताकि तीर्थंकर बनने का दूसरा सूत्र हमारे भीतर प्रवेश कर सके, विनय संपन्नता। कौन सा सूत्र भगवान बनने का दूसरा? बस देखो आप कितने एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हो, और तुम यहाँ से निकलने के बाद घर में पता लगेगा कि जो एक दूसरे के साथ कितना व्यवहार अच्छा होता है। बाकी तो मारदव धर्म रोज आता है और अपने आप बोलते चले जाओगे, मान महाविश्वरूप करही कौन सी गति, उसके बाद भी कौन सा काम करते हो? नहीं, आगे वाला लाइन बोलो, नीच बनने का ही काम करते हो। वो नहीं बताओगे आप। और उसके नीचे कौन सी पंक्ति है? कोमल, कहाँ कोमलता है? कोमलता है? कोमलता
सबको मालूम है, गुलाब के पेड़ के पास जाओगे फूल तोड़ने के लिए तो कांटों से ही अपने हाथ को बचा के फूल तोड़ोगे। क्यों? क्योंकि मालूम है कांटा कैसा है, उससे बचते हो, फिर भी अपने आप को बचाते, फिर भी अपने आप को बचाते। चाहते तो हो कोमल कोमल, लेकिन देते क्या हो? इसीलिए तो दुनिया बदल जाती है। क्रोधी के पास कोई जाना नहीं चाहता है और मानी किसी के पास जाता, ये दोनों की स्थिति है। अब दोनों कैसे हो गए? बोलो, कैसा जीवन है, कैसा जीवन है? मद में भूल नहीं जाना, तुम मान नहीं सुख का दाता। मार दो धर्म का पालन, कर लो पाने अक्षय सुख साता। खैर 4 बज गए मेरे, कितने बज गए वो बात फिर आती जाएगी, लंबा चलता चला जाएगा। लेकिन आपके जीवन में विनम्रतापन पे, यही आपका जीवन है, यही आपकी धरोहर है। इसी पुनीत भावनाओं के साथ ओम